तो इंस्टाग्राम पे एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि उसको वाटर कलर बनाने में डर लगता है, वाटर कलर फिगर बनाने में डर लगता है। मतलब जनरली पेंसिल से बनाता है तो उसके प्रोपोर्शंस वगैरह सारी चीजें सही हैं, बट जब वो वाटर कलर में आता है तो वाटर कलर में उसे समझ नहीं आता काम कैसे करें, और इस वजह से डर लगता है। तो छोटी सी बात जो हम लोग सब लोग समझते हैं, कोई भी चीज जिससे हम अनजान है उसे करने में हमें डर लगेगा ही। इवन मैं तुमको ट्रिक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, फिर भी उसको अप्लाई करते टाइम थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। बट अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो एक सही तरीका होता है, जो ट्रिक है जिसको हम लोगों को डेवलप करना होता है ताकि हम लोग सही फिगर्स बना पाए, वो क्या है? तो देखो, वाटर कलर करते टाइम या कोई भी ड्राइंग करते टाइम इस चीज को ध्यान में रखना, और काफी सारी हेल्प हो जाएगी सिर्फ इसी चीज से। जब भी हम लोग जाते हैं कोई भी फिगर बनाने या कोई भी सब्जेक्ट बनाने, तो सबसे पहले हमारा पास होता है सबसे डार्केस्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मिड टोन, और उसके बाद आता है लाइटेस्ट पार्ट, ठीक है। अब हमें लाइटेस्ट पार्ट को वाटर कलर में लाइट कलर से बना के छोड़ देना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मिड वैल्यूज पे, इनको कवर करते हैं, और फिर आते हैं डार्क वैल्यूज पे, इनको कवर करते हैं। अब तरीका क्या है? अब हम लोगों को इनके शेप्स फाइंड करने होते हैं। मान लो हमारा ये सब्जेक्ट है, हमको पता चला उसमें इतना वाइट है, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे वाइट है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ के लाइटर कलर कौन है, तो लाइटर कलर को हम लोगों ने कलर किया। मान लो ये हमने लाइटर कलर से कलर कर दिया, ठीक। फिर हमने देखा मिड वैल्यू का शेप यहाँ पे कुछ ऐसा सा जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने उसमें मिड वैल्यू कलर कर दी, जो भी उसके लोकल कलर से। मान लो यहाँ पे रेड था, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन था, तो उसी हिसाब से मिड वैल्यू कर दी। और एंड में देखा बस यहाँ यहाँ पे डार्क जा रहा है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे डार्केस्ट वैल्यू लगा दी। तो इस तरीके से वाटर कलर वर्क करता है। अब चलो, ये तो हो गई हमारी ट्रिक, टिप्स, जो भी कह लो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आखिर रियल वर्क में इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लड़का है, अगर हम लोग इसको बनाने जाएं तो पहले अगर रफली सा बना लेते हैं। चलो देखो, ये फेस हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गई, ये इसका हाथ हो गया, जा रहा है, ठीक है, ये हाथ आ गया, ये एक पैर आगे और ये एक पैर पीछे जा रहा है। तो अगर हम लोग इसमें लाइटेस्ट पार्ट को छोड़ें, तो लाइटेस्ट पार्ट में मान लो हम लोग पूरी बॉडी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें मिड वैल्यू को कवर करते हैं। अगर मिड वैल्यूज को कवर करें तो हम देखते हैं कि लगभग ये फेस में इस साइड, क्योंकि लाइट इस साइड से पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये सारी कुछ मिड वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और इसके बाद डार्केस्ट जो शेप है वो यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही फेस के फेशियल फीचर्स में, गर्दन में, हाथों के सबसे नीचे, ऐसे कुछ इस तरीके से डार्केस्ट कलर आ रहा है। तो हमें अब एक रोड मैप मिल चुका है। अब हम लोग इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले कलर्स कलर्स अपने सबसे पहले लाइट रखेंगे। पैंट ब्लू है तो ब्लू से निकाल लेते हैं। एक छोटी सी टिप और है कि जब भी कोई भी शैडो बनानी होती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा ब्लू मिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ब्लू की जगह उसको ग्रे में रखो और ग्रे में हल्का सा ब्लू मिलाओ, जिससे बस वो कूलिंग इफेक्ट आ जाए। बाकी न्यूट्रल रखो सारी चीजें, इससे भी काफी सही हो जाएगी चीजें वाटर कलर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना लाइट वाला वॉश देते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितना कलर लाइट जा रहा है। ऐसे अपना लाइट कलर से पहला वॉश दे दो। फिर अब हम आते हैं ब्लू, जो हमारी पैंट है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं रेफरेंस से एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा। देखो, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब ही होता है कि हम लोग उसे रेफर कर रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं।
तो ये हमारा लाइट वाला शेप हो गया। ठीक, जैसे हमारी लाइट आएगी प्रॉपर। फिर आता है हमारा पहिया। पहिए में भी देखो हमें जो शेप दिख रहा है वो है, बीच लाइट है यहाँ पे, फिर ये डार्क है, फिर लाइट है, ये डार्क है। तो बस एक ऐसे बनाओ हल्का सा, और ये शैडो पूरा शेप हम लोग दे देते हैं इसे भी। हम्म। इसके बाद क्या करते हैं? तो अब हमारा लाइटर पार्ट कंप्लीट हो गया और ये लगभग लगभग ड्राई होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें मिड वैल्यूज डालने वाले हैं। अब मिड वैल्यूज में हम लोगों को कलर्स पता है कौन कौन से हैं। कुछ चीजें कॉपी ना भी करो ना तो चलता है, जैसे कलर्स की एग्जैक्ट कॉपी हम लोगों को बस वो फील लानी होती है। जैसे रेड है तो यहाँ पे रेडिश जा रहा है, कितना रेड जा रहा है, कम जा रहा है, बस इतना बहुत है। अब तुम एकदम वैल्यू मिला रहे हो बैठ के, तो ऐसा वाटर कलर में ना करो तो बेटर है। या तो रियलिज्म करने जा रहे हो तो बात अलग है। बस हमें वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जितना डार्क है उतना डार्क हो, और जितना लाइट है उतना लाइट हो। उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही क्या कर लिया है, अपना रोड मैप तैयार कर लिया कि कहाँ पे हमें लाइट जाना है और कहाँ पे हमें डार्क जाना है। ठीक है, तो अब बहुत सी, देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है या जो भी कह लो टिप है। एक ब्रश अपने पास रखा करो जिसको हल्का सा डैम्प रखो। ठीक है, तो डैम्प ब्रश क्या करता है, जब भी कहीं पे एज पे हमें वहां पे सॉफ्टनेस चाहिए होती है तो तुरंत डैम्प ब्रश को लगा के हम लोग सॉफ्टनेस अचीव कर लेते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पे मिड वैल्यू वाला पार्ट हमने कहा दिख रहा है मुझे। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सॉफ्टनेस चाहिए, तो मेरे पास डैम्प ब्रश पहले से है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा बस इसको एज को छुऊंगा और ये देखो सॉफ्ट होगा सिंपली। तो इस तरीके से हम लोगों को वर्क करना है। अब जल्दी से मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसके फेशियल फीचर्स नहीं बनाए क्योंकि ये डेमो है। ठीक है, अब इतना तो आई गेस सब लोग कर ही सकते हैं कि फेशियल फीचर्स को डिटेल्स में बनाना, थोड़ा सा फाइनली काम करना, ये सारी चीजें तो आई गेस सबको आती हैं। हाउ टू वर्क इन डिटेल ये भी अगर नहीं पता, use a fine brush and work in detail, but it is as simple as that, and get your proportions and all those things correct। ठीक है, यहाँ पे आते हैं।
एक चीज होती है शेप कनेक्ट करना, ठीक है, वो करना भी सीखो। जैसे मैंने कहा था ना कि लाइट का एक शेप है, डार्क का एक शेप है, मिड टोन का एक शेप है। तो हर चीज का अपना एक शेप है। अब जब हर चीज का अपना एक शेप है, तो हमें वही शेप में ही तो कलर करना है। बस शेप फाइंड करो और कलर कर दो। एक चीज और बच्चे करते हैं गलती, टिप्स पे टिप्स हो जा रही हैं। हम्म, चलो अच्छी बात है। फिलहाल एक बच्चे और गलती करते हैं कि जैसे मान लो छोटा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर हमारा ये शैडो शेप था और ये शैडो शेप था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कलर्स में, वैल्यू में। तब भी उसमें अगर यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है ना, तो उस चीज को ये ग्रीन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑरेंज मिला देते हैं, मान लेते हैं लोकल कलर ऑरेंज था, और यहाँ पे उसको रेड दिख रहा है, यहाँ पे जाके एकदम रेड मिला दे। ग्रीन थोड़ा सा, रेड थोड़ा सा। बट हमको क्या करना है, ये नहीं करना है। मैंने जैसे बताया था, ग्रे बनाओ, ठीक है। वैल्यू हमें पता ही है कौन सी लग रही है वहां पे, ठीक है। तो ग्रे बनाओ। ग्रे कैसे बनता है, अपोजिट कलर से। तो ये ग्रे बन गया हमारा। ग्रे बनाया। अब जहां पे हल्का सा ग्रीन टिंट है, ठीक है, वहां पे हल्का सा ग्रीन लगा दिया। और जहां पे हल्का सा रेडिश टिंट है, वहां पे हल्का सा भी हम लोग रेड लगा देंगे, इससे। तो कोई वैल्यू में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जो हमारे टिंट्स थे उनमें डिफरेंस आ गया, और हमारा काम भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करना है हमें, न्यूट्रल में हल्का सा वेरिएशन लाके वर्क करना है, ठीक है। अभी हमारा देखो यहाँ पे मिड वैल्यूज भी लगभग लगभग कंप्लीट हो ही गई हैं। इधर बताने के चक्कर में इधर सूख गया थोड़ा सा। anyways, अभी हमारी मिड वैल्यूज भी हो गई, ठीक। अब हमारा आता है डार्केस्ट पार्ट। अब डार्केस्ट पार्ट में बच्चे क्या गलती करते हैं, एकदम ऐसे ब्राउन बनाते हैं, इतना डार्क कुछ कहने को नहीं। नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हल्का सा न्यूट्रल रखो चीजें, ठीक है। न्यूट्रल रख के उसी में कलर बनाओ। देखो ये वाला जो ब्राउन है और एकदम डार्क ब्राउन है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये ब्राउन यहाँ पे डार्कनेस सजेस्ट कर देगा, और वो ब्राउन एकदम पता ही नहीं चलता उसमें शेडो में है क्या वहां पे। तो वाटर कलर्स की जब ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाती है, तो वाटर कलर्स डल अपीयर होने लगते हैं, या और भी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो हम लोगों को इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा शेडो रीजन है ना, तो इसमें हल्का सा कूल रहेगा। इसको हम लोग हल्का सा कूल कर लेते हैं। और अब हमारा डार्केस्ट रीजन को कवर करने का टाइम आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। बालों में एक दो हाईलाइट छोड़ दी, और ये बाल बन गए। यहाँ पे मुझे एक शेप दिख रहा है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। फिर आईज में शेप दिख रहा है ये, और नोज में हल्का सा यहाँ पे, और नोज में, और इसके बाद दांतों में, ठीक है। ये शेप हमारा मिल गया, और इसको हमने सॉफ्टन कर लिया। आगे कहाँ जाना है, आगे जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एकदम क्लियर शेप है, तो हम लोग इसको छुएंगे नहीं ज्यादा, सॉफ्टन ऑफन नहीं करेंगे। फिर आते हैं हाथ में। यहाँ पे हाथ में सबसे ज्यादा डार्क है, जल्दी से। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बस आपको जल्दी से समझ में आ जाए पूरा। यहाँ पे मेरा मकसद ये है कि
ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और तरीका समझ में आए। वरना मैं क्या फायदा यहाँ पे बहुत सुंदर सी ड्राइंग बना के दिखा दूं और तुम्हें कुछ समझ ही ना आए। इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा लाइव करके दिखा रहा हूँ, मतलब रियल टाइम वीडियोस में कट्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे इशू ये हो गया, ये हल्का सा ग्रीन टिंट दे रहा है जो कि नहीं देना चाहिए था। इसीलिए कलर मिक्सिंग पे वर्क करिएगा इस, और इसी से मुझे पता चला कि कभी कभी मुझसे भी इशू हो रहे हैं कलर मिक्सिंग में। तो मैं कलर मिक्सिंग पे अगली बार से ध्यान दूंगा। और इसी तरह से धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हैं जैसे जैसे आपको पता चल जाता है क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल आपको एक फील आने लगा होगा कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। हम्म। इस फेस में देखो यहाँ पे हल्का सा लेस डार्क रह गया। देखो जैसे बाल है और इस शेडो का अगर हम कनेक्ट भी कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक शेप है, हमारा वैल्यू का शेप है। ठीक है, हम यहाँ पे आंख या नाक नहीं बना रहे, हम यहाँ पे वैल्यू का शेप बना रहे। इसी तरीके से पैरों में। अब हमें पैंट को कवर करना है तो हम जल्दी से पैंट को कवर कर देते हैं। सिंपल सी चीज थी। अरे, ये इसकी डंडी तो रह गई। सिंपल सी चीज से पहले डंडी कंप्लीट कर लेते हैं, बस फिर समझ जाते हैं चीज क्या हुई है आखिर यहाँ पे। ओके, तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हुआ है ये कि हमने तीन तरह के शेप बनाए। कौन से? एक लाइट वैल्यू के, फिर आते हैं हमारे शेप मिड वैल्यू के, और फिर है हमारे शेप डार्कर वैल्यूज के। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल फील यहाँ पे आने लगी कि ये लड़का ऐसा सा होगा कुछ। ठीक है, अब इनकी जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा टाइम लेके पतले ब्रश से बना। यहाँ पे आते हैं अब हम लोग बाबा जी पे, इनको भी सही से समझते हैं कि कैसे काम करना है। बाबा जी में भी हमने अपने शेप्स वैसे ही उस तरीके से हम लोग रोड मैप ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। अब की थोड़ा सही से करते हैं।
ठीक है। तो बाबा जी में हम लोग रोड मैप अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे आती है इनकी पगड़ी, यहाँ पे ये पगड़ी आई, यहाँ पे आ रहा है ये फेस का शेप, पगड़ी घूम गई, बाबा जी की शर्ट, कुर्ता पजामा, ये बाबा जी का हाथ आया है, ये पैर। हमेशा ध्यान रखना जो भी हम लोग शेडोज बना रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा घिसपिच करने की जरूरत नहीं है, एकदम डिटेल्स डालने के लिए एक शेप ढूंढा शेडो का एवरेज शेप और वो बना दिया। तो इस तरीके से ही काम करोगे तो काफी अच्छा काम होएगा, सिंपल काम लगेगा। जैसे ये हाथ आया बाबा जी का, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें अपना मिड वैल्यू वाला सेक्शन देखें तो एक तो इनका फेस मिड वैल्यू में है, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग डार्कर पार्ट्स मिल रहे हैं कि आइज के पास डार्क है, ठीक है, नोज के पास डार्क है, ये साइड में डार्क है, और ये दाढ़ी है, मूछें है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लाइट है, यहाँ पे हल्की हल्की लाइट है, बाकी सब मिड वैल्यू है, ठीक। इसी तरीके से शर्ट में ये सब मिड वैल्यू है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे कि ये सब मिड वैल्यू कैसे है, क्योंकि जो डार्केस्ट पार्ट है ना वो हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे शेडो रीजन में, यहाँ पे जो शेडो का शेडो पड़ रही है वो मिड वैल्यूज में है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये हम लोग लगभग लगभग मिड वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा एक रोड मैप तैयार हो गया। हाथ है जो ये मिड वैल्यू है, ठीक है। लाइट बस ये कुर्ता है, थोड़ा यहाँ पे है और यहाँ इस पे पड़ रहा है। तो इसी मेथड से हम लोग काम करेंगे। रोड मैप मिल गया है, हम लोग समझ चुके हैं क्या है, अपने कलर्स बनाएंगे। अब व्हाइट को डिपिक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया कलर जो होता है वो होता है न्यूट्रल ग्रे। ब्लू नहीं, न्यूट्रल ग्रे। ब्लू का हम लोग ग्लेज डाल सकते हैं बाद में हल्का सा कलर डालने के लिए, ताकि थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग लगे। हम लोग ग्रे बना लेते हैं। ये हमारा ग्रे बन गया। कौन कौन से कलर से मैं ग्रे बना रहा हूँ, ये वर्नेडियन ग्रीन है, इफ आई एम सेइंग इट राइट, एंड ये क्रिम्सन है। इन दो कलर से हमारा ग्रे बनता है। और सिर्फ यही ग्रे नहीं है, अपोजिट कलर से ग्रे बनता है। ये भी एक तरीका है ग्रे बनाने का, ये हल्का सा कूलर ग्रे देता है तो अच्छा लगता है मुझे ये वाला ग्रे, ठीक है। एक चीज ये हो गई, ग्रे बन गया। दूसरा चीज हमें शेप जो बनाना है वो है ऑरेंज से। ऑरेंज से नहीं, बेसिकली मतलब स्किन के लिए। स्किन के लिए जो भी हम लोग बनाएंगे मिड वैल्यू, इसमें हम लोग थोड़ा सा वाइब्रेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिड वैल्यूज को हल्का सा वाइब्रेंट रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने बड़े वाले शेप से, जो कि है पगड़ी से स्टार्ट होके बाकी सब जगह गया है। अब इसमें मैं लाइट को पेंट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ वहां पे व्हाइट छूटा है। अब जनरली बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि व्हाइट की जगह नहीं छोड़नी चाहिए, कोई भी चीज प्योरली व्हाइट नहीं होती। हाँ, नहीं होती, बट लेट्स कंसीडर इट फॉर एग्जाम्पल एंड द वे इन विच वी वांट टू वर्क, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक शेप। ये मिड वैल्यू का शेप यहाँ गया, ठीक है। ये पूरा मिड वैल्यू, ये सब मिड वैल्यू, हल्का सा कहीं कहीं पे हाईलाइट छूटी है बस, ठीक है, छोड़ दी हाईलाइट। अब आते हैं हम लोग फेस में। फेस में हम लोगों को कौन सा कलर यूज करना है, जो हम लोगों ने ये कलर बना रखा है अपना, इसमें आते हैं। फेस हम लोगों ने पूरा ही कर दिया, हल्का सा मूंछों को छोड़ दिया, जस्ट फॉर द sake of our subjects identity। एंड अब हम लोग ग्रे में जा रहे हैं वापस से। यहाँ पे एक शेप दिख रहा है शेडो वाला, जो कास्ट शेडो पड़ रही है हमारी। यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, इस शेप को यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब कनेक्टेड है शेप यहाँ पर। यहाँ पे ये कनेक्टेड है,
इसके बाद हल्का सा शेप यहाँ पे देखो है, फिर यहाँ पे ये शेप ऐसे गया है, यहाँ पे भी ये शेप पूरा ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब हाथ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस शेप को नहीं कनेक्ट करें, और उंगलियों के नीचे ये आया, ये शेडो रीजन है, इस पे भी हम लोग अगर मिड वैल्यू लगा देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शेडो वैल्यू वैसे भी वो कवर हो ही जाना है बाद में। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट है, यहाँ पे इस वैल्यू को छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपना डैम्प ब्रश। किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे सॉफ्टनिंग चाहिए, तो सॉफ्टन करने के लिए डैम्प ब्रश। ठीक है, एंड हल्का सा सूखने पे यहाँ पे हम लोग और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यही शेप सब यहाँ आया हुआ है, मिड वैल्यू का यहाँ पे ज्यादातर डार्केस्ट है, और यहाँ पे ये फिर आया है सूखा बाबा जी का। देखो बहुत हल्का सा चेंज किया उन्होंने, क्या चेंज किया है कलर में, क्योंकि इतने से कलर से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे जूते का कलर देखूं वो ग्रीन है, और ग्रीन उठा के लगा दो तो ये चीज खराब हो जाएगी धीरे से। यहाँ पे हल्का सा ये शेप दे दिया। अब लाइट वाले पार्ट को लाइट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग हल्का हल्का कलर लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पैर में, हाथ, ये भी हम लोगों ने कलर लगाया। अब देखो हमारे पास शेप आ गया, अब समझ रहे हो, एक लाइट का शेप है, एक मिड वैल्यू का शेप है। अब हमारे पास सिर्फ जो शेप बचा है वो है डार्केस्ट शेप, तो हम लोग अब डार्केस्ट पार्ट को कवर करेंगे। डार्केस्ट पार्ट को कवर करने के लिए अपना मिक्सचर बना लेते हैं। अरे डार्केस्ट वैल्यू में हमारे पास फेस है। ठीक है, जब हमारे पास फेस है डार्केस्ट वैल्यू में, तो हम लोग उसी के लोकल कलर को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल बनाते हैं। हल्का सा न्यूट्रल किया, और हल्का सा न्यूट्रल करेंगे। अब इसी में हम लोग वेरिएट करेंगे सारी चीजें, जहां जहां हमें डार्क दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फेस से ही शुरू करते हैं। रेड भी है इसमें हल्का सा। चलो, डैम ब्रश जिंदाबाद, हमेशा हाथ में रखें डैम ब्रश को। कान, और ये हमारा शेप मिला है, थोड़ा ध्यान से बनाते हैं। आपकी आईज, नोज, साइड, मुझे छोड़ेंगे, होंठ, थोड़ा सा चिन के ऊपर और होंठों के बीच में जो हल्की सी दरार टाइप की पड़ी होती है। दरार क्या मतलब, अंदर को हल्का सा दबा हुआ होता है वो एरिया। ठीक है, उसको किया कवर। फिर आते हैं यहाँ पे, शेडो को कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, समझ में आया? देखो फील आने लगा। अभी जब तक ये सूखेगा सूखेगा ना, एकदम फील में आ जाएगा। काहे की? क्योंकि हम लोगों ने शेप्स को ध्यान रखा है, किसके? वैल्यूज के शेप्स को। हम लोगों ने ये नहीं देखा फिगर में डिटेल्स क्या है। अभी हम लोगों ने बेसिक समझी है और हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग वर्क किया। टैम्प ब्रश जिंदाबाद, सॉफ्टन कर दिया। अब हम लोग आते हैं पैर की साइड।
ठीक है। इस तरीके से हमारा पैर बना हुआ है। पैर में भी क्या है, पैर में भी अंकल जी का जूता है। तो हमने यही लोकल कलर लिया, देखो ठीक है, साइड में किया, ग्रीन मिलाया, थोड़ा सा और ग्रीन मिला लिया, और ये हल्का सा वेरिएट हुआ है बस अभी। और देखो हमें फील दे देगा ये वही ग्रीन वाली एकदम। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। हर चीज को एकदम डिफाइनिंग नहीं और प्योर कलर में नहीं, ग्रे में वेरिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी जूता है, तो हमने बस जूते को हल्का सा सजेशन दे दिया कि अच्छा यहाँ पे ग्रीन जूता था तो यहाँ पे भी ग्रीन लगा दिया हल्का सा, मतलब यहाँ पे भी जूता ही होगा। अब आते हैं वापस से अपने हाथ पे। हाथ में फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होती, जिसकी वजह से ये शेडो आती है। ठीक है, इसी शेडो को हम लोग बना रहे हैं। ये काम जब हम लोग थोड़ा सा कहीं और पे करते हैं, थोड़ा सा और आराम से करते हैं, थोड़ा सा समझ के करते हैं। देखो हाथ के शेडो वाले शेप से हमने इस शेप को कनेक्ट कर दिया, तो वो फील आ गया कि अच्छा यहाँ पे हाथ है। ठीक है, बस इसी तरीके से काम करना है। अब हम लोग हल्का सा इसमें कलर ऐड करने जा रहे हैं, कलर इन द टर्म्स ऑफ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। अब मुझे थोड़ा सा ऑरेंज चाहिए रहता है, तो मैं हल्का सा ऑरेंज बस डाल रहा हूँ। देखो पगड़ी भी सिंगल कलर, हम लोगों ने सिंगल शेप बनाई थी, पगड़ी में भी थोड़ी सी डिटेल्स डाल लेते हैं, जैसे जो क्रेविसेस वगैरह हैं। ठीक है, बस हल्की सी डिटेल से पगड़ी एकदम निखर आनी है। ये हमारा हाथ है ना, तो इसको अब हम थोड़ा सा बस फाइन करेंगे कि अच्छा यहाँ पे अंगूठा है। ठीक है, यहाँ पे मिड वैल्यू जा रही है। ठीक है,
यहाँ पे उंगलियां नीचे से आई हैं। ओके, ये डंडी है यहाँ पे, इसको डंडी को बना दिया। इस तरीके से हमारा ये वाला शेप भी कनेक्ट हो चुका है, सारे शेप कनेक्ट हो चुके हैं बस। और इस तरीके से हम लोग आर्ट वर्क बनाते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही लूज काम किया है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे, आप शेप्स को कितना डिफाइंड बनाना चाहते हैं। लाइक एक स्क्वायर है, वो ऐसे भी बन सकता है इसकी फील देने के लिए, और एक स्क्वायर है वो ऐसे भी बन सकता है पूरा स्क्वायर बनाने के लिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत तो अब सबके में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। अब हो सकता है बहुत से लोगों को इसमें बहुत डार्केस्ट पार्ट का ना पता चल रहा हो, तो वो लोग थोड़ा सा और डार्क जानना चाहें। While I like to stop at this stage only, तो हम लोग इसको और डार्क ले जाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द फन और एक्सपेरिमेंट कि कैसा लगेगा। देखो मूछों और दाढ़ी की फील आ गई, कैसे बस शेप बनाने। इस तरीके से काम करेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे से होंगे और आराम से हो जाएंगे। हमें सब समझ में आएगा कि विजुअल लैंग्वेज क्या है सब्जेक्ट की, और हम लोग उसे रीड कर पाएंगे। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है, ये बैठे हुए हैं और इस तरीके से छड़ी को पकड़े हुए हैं।
Oh, be careful while using your brush. Don't make mistakes like this. कि जो एरिया में नहीं घुसेड़ना चाहिए था वहां पे भी ब्रश चला दिया है. Let's separate this more. And here we go. ये हमारा कंप्लीट हो गया. जस्ट विद द, चलो इसके भी फेस को खत्म ही कर लेता है फिर. अगर दिस वॉज डन जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस. फिलहाल जैसे अब इसमें किया, इसमें भी थोड़ा सा चलो ऑरेंज ऐड करते हैं जस्ट फॉर द फन. क्योंकि अब हम लोगों को समझ तो आ ही गया है. क्या पता हम लोगों को ये और मजा दे दे. जब ये सूखे तो हम लोग देखें कि अच्छा ऐसा करने पे और फन आया था, तो इस तरीके से हम लोग अपनी टेक्निक को इवॉल्व कर सकते हैं. जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस एंड ट्राइंग. ओके, सो आई गेस जैसा हम लोगों ने अपना रोड मैप तैयार किया था एक बार देख लेते हैं. उसके हिसाब से बाबा जी का कहाँ गया, हाँ ऑलमोस्ट सब है. बस ओके, यहाँ पे पैर पे थोड़ा उतना डार्क नहीं. वेल, वैसे लोग कहेंगे सही तो लग रहा है, डार्क करने की क्या जरूरत है. नो, दैट्स नॉट द केस. जस्ट दैट वी डिसाइडेड दैट अकॉर्डिंग टू आवर रोड मैप here should be one of the darkest part of this subject, but it was not. So let's just complete our planning. Not planning, but let's just complete it. And here we go. So just by connecting the shapes of three values, which values? The darkest, the mediums and the lightest, we can complete our figures like this. और उसकी डिटेल्स में हम लोग बाद में जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डिटेल में पहले से ही काम कर सकते हैं, जैसा सबकी अपनी प्रेफरेबल स्टाइल होती है. सो आई गेस ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी कि कैसे इस चीज को यूज करके हम लोग अपनी पेंटिंग्स को बेसिक शेप्स में डिवाइड करके. अब मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं. बेसिक शेप्स में डिवाइड करके अपनी विजुअल लैंग्वेज को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क. तो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. और अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो या आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं.